तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। आज का हमारा विषय है सनातन धर्म। कल पूरा नहीं हुआ था ये। कल हमने पढ़ा था कि जिनके आचरण से प्राणों का आयाम हो जाता है, ना भीतर से संकल्प उठते हैं, ना बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। यही चित्त की अचिंत्य अवस्था है, मन की निरोधावस्था है, साम्यावस्था है। प्राणों का व्यापार शांत होते ही यज्ञ पूरा हो जाता है, परिणाम निकल जाता है। जैसा कि अगले ही श्लोक में कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी संरचना करता है वह अमृत है। उस ज्ञानामृत को प्राप्त करने वाला योगी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पहले कहा आत्मा सनातन है, यहाँ कहते हैं ब्रह्म सनातन है। वस्तुतः आत्मा परमात्मा, तत्व परम तत्व, ईश्वर सच्चिदानंद भगवान शाश्वत ब्रह्म इत्यादि एक ही परमात्मा के विविध नाम हैं। इस प्रकार चित्त की अचिंत्यावस्था में, निरोधावस्था में वह अगोचर सनातन इन्हीं इंद्रियों में प्रवाहित हो गया। प्रवाहित ही नहीं, प्राप्त हो गया। किंतु इतने पर ही योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं रुकते। वे यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति, जानत तुम ही हो ही जाई। उन्हीं के शब्दों में देखें, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया जिसका मन समत्व में स्थित है। अब समत्व की स्थिति से और संसार को जीतने से क्या संबंध है? यदि संसार जीत ही लिया तो वह गया कहाँ, रुका कहाँ? पर इस पर कहते हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी समत्व की स्थिति वाला हो गया। तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो गया। यह स्थिति जिस यज्ञ से मिली उसी यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। इसलिए कर्म पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 के 39वें श्लोक में बतलाया कि अब तू निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भले प्रकार नष्ट करेगा। अतः कर्म उसे कहते हैं जो कर्म बंधन से छुड़ा दे। इस नियत कर्म की दूसरी विशेषता बताते हैं कि नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं होता। अगर कर्म आरंभ कर दे तो उस पुरुष का और उस क्रिया का कभी नाश नहीं होता, कल्याण करके ही छोड़ेगा। अभी नहीं हुआ किंतु कल्याण का आरक्षण भली प्रकार हो चुका। इस जन्म में जहाँ से साधन छूटता है, अगले जन्म में वहीं से वह शुरू करता है। 2-4 जन्म के अंतर से वहीं पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है। इसी कर्म की तीसरी विशेषता बताते हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते। इस कर्म को करने से विपरीत और सीमित फल रूपी दोष भी नहीं मिलता कि आपको स्वर्ग, वैकुंठ, ऋषियों सिद्धियों, धर्मशाला, पाठशाला, आश्रम या लिप्सा में उलझाकर खड़ा कर दे। चौथी विशेषता है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। किस धर्म का? इसी नियत कर्म का आचरण ही धर्म है। यहीं से धर्म का आचरण शुरू होता है जिसके परिणाम में सनातन विदित हो जाता है। जिस कर्म का आचरण ही धर्म है उसी कर्म को योगेश्वर श्री कृष्ण ने साधकों की अंतः दुर्बलता के आधार पर 4 भागों में बांटा। अध्याय 4 के 13वें श्लोक में वे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। 4 वर्णों की संरचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांटा? कहते हैं कि नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण इस विभाजन का मापदंड हैं। जब अंतःकरण में तामसी गुण का बाहुल्य है तब आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्तव्य कर्म में नाप्रवृत्त होने का स्वभाव
अकर्तव्य कार्यों को ना पहचानने का स्वभाव होगा। मोहमयी प्रवृत्तियों का दबाव रहता है। 2 घंटे ध्यान लगाता है तो 10 मिनट भी मन की स्थिरता अपने पक्ष में नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में धर्म का आचरण कहाँ से शुरू करे? इस पर कहते हैं परिचर्यात्मकम कर्म। इसी कर्म को सेवा से शुरू करो। ठीक इसी प्रकार अर्ध तामसी गुण समाप्त हो गए तो वैश्य हो गया। धन में, ध्यान में मन लगने लगेगा। इंद्रिय संयम की क्षमता होगी। तामसी गुण के साथ आधा राजसी गुण भी शांत हो गया और आधा सात्विक गुण भी आ गया। तहाँ क्षत्रिय वर्ण की योग्यता वाला है। वह प्रकृति के द्वंद्व में ना घबराने का स्वभाव वाला शौर्य तेज से संयुक्त होगा और इसी निष्काम कर्म को भली प्रकार चरितार्थ करेगा। तामसी और राजसी गुण बिल्कुल शांत हो गए हों, सात्विक गुण ही कार्य में हो, वहाँ उसके स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली योग्यता होती है। अतः वह ब्राह्मण श्रेणी का व्यक्तित्व है। इसमें मन का शमन, इंद्रियों का दमन, तप, धारणा, ध्यान, ईश्वरीय अनुभूति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली योग्यता सहज ही स्वभाव में प्रवाहित है, इसलिए ब्राह्मण श्रेणी के कर्म का करता है। यह सब स्वभाव प्रभवैर गुणैः ही स्वभाव में उत्पन्न हुए गुणों के आधार पर बनते हैं और इसी के अनुसार कर्म करना इस व्यक्ति का धर्म है। अध्याय 18 के 45वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः। स्वभाव से उत्पन्न कर्म की क्षमता के अनुसार कर्माचरण करके मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, जिस प्रकार स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। आप सब भी उस विधि पर ध्यान दें। अध्याय 18 के श्लोक 46वें की विधि है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उस परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके भली प्रकार श्रद्धा से पूज कर, जिसका चित्रण समूची गीता में स्थान स्थान पर है, मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि इस कर्म पथ में एक परमात्मा का अर्चन, सर्वांगीण पूजन करना तथा क्रमागत सोपान से चलना ही मुख्य विधि है। आगे इसी को धर्म कहकर संबोधित किया। देखें अध्याय 18 में श्लोक 47वां, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होना हमारा धर्म है, दायित्व है। वह सूत्र श्रेणी का ही क्यों ना हो, सेवा वृत्ति पर खड़ा हो, तब भी इसी स्तर से करे तो यह परम श्रेय को दिलाने वाला है। यदि अंदर क्षमता नहीं है और क्षमता वालों की नकल करना चाहेंगे, भली प्रकार अनुष्ठान की भी कोशिश करें, तब भी भय को ही प्राप्त होंगे, परम श्रेय को नहीं। इसलिए स्वभाव से उत्पन्न कर्म की श्रेणी के अनुसार धर्माचरण करके आप संपूर्ण पापों से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी दोषों से पूर्ण है, क्योंकि प्रकृति का अंतिम सात्विक गुण अभी जीवित है, वहाँ भी पतन के लक्षण विद्यमान है, वह गिर भी सकता है। इसलिए वह गुण जब तक शांत न हो जाए तब तक स्वभाव से उत्पन्न कर्म ही हमारा स्वधर्म है। इसका क्रमागत पालन करते हुए मनुष्य उस शाश्वत अमृत तत्व को, आत्म तत्व को भली प्रकार विदित कर लेता है, दर्शन, स्पर्श और प्रवेश पा जाता है। इसलिए इस कर्म का पालन ही धर्म का पालन है। गीता के अनुसार इस धर्माचरण का अधिकारी कौन है? कहीं आप यह तो नहीं मान बैठे हैं कि धर्म तो साधु महात्माओं के लिए है, गृहस्थ इसे कर पाएगा या नहीं? इस पर कहते हैं अध्याय 4 में 36वें श्लोक में, अर्जुन, तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला ही क्यों ना हो। अध्याय 9 का 30वां श्लोक भी कि अपि चेत सुदुराचारो, अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी
यदि अनन्य अर्थात अन्य नहीं, केवल मुझे छोड़कर किसी अन्य देवता को ना भजते हुए केवल मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः आप अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो और अन्य बहुत से दुराचारों की योजना भी क्यों न बनाए हो, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उसकी प्राप्ति की क्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया, कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शांत हैं, शुद्ध धार्मिक हैं। हाँ, क्रिया के लिए तत्वदर्शी के प्रति श्रद्धा और सानिध्य आवश्यक है। उस एक परमात्मा के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं है, अन्य किसी के पूजने का विधान नहीं है। नोट दिया गया है इसमें एक, इतना स्पष्ट निर्देश होते हुए भी लोग पत्थर पानी पूजते ही रहते हैं। कहते हैं क्या पत्थर में भगवान नहीं है? मूर्ति पूजा सगुण उपासना है, हृदय में ध्यान लगाना तो ज्ञान मार्ग है। वस्तुतः यह सब भ्रांतियां हैं। आइए गीता के ही आलोक में इस प्रश्न पर भी विचार कर लिया जाए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अकाट्य है, अशोष्य है, सनातन है, अमृत स्वरूप है, सदा और सर्वत्र रहने वाला यही एक शाश्वत है। प्रश्न उठता है, क्या आप भगवान होने के नाते ऐसा कहते हैं? श्री कृष्ण ने समाधान किया कि नहीं अर्जुन, अजर अमर शाश्वत सनातन सर्वव्यापी अमृत स्वरूप इत्यादि गुण धर्मों से युक्त आत्मा को तत्वदर्शियों ने भली प्रकार देखा है। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। न 10 भाषा के विद्वान ने देखा, न व्याकरण रटने वाले ने और न किसी समृद्धिशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण भी उसी सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं जिसको तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। वह सत्य सदैव एक ही जैसा रहा। समय समय पर उस सत्य के नाम पर भ्रांतियां आती ही रहीं। जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं, सबने इन भ्रांतियों का निराकरण करके समाज को पुनः सत्य के उसी प्रशस्त पथ पर खड़ा किया है। श्री कृष्ण ने भी वही कहा जो ऋषिभिर बहुधा गीतम। अब एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया कि वह तत्व दर्शन क्या है? तत्वदर्शी कौन है? क्या हम भी तत्वदर्शी हैं? इस पर अध्याय 18 श्लोक 49 में कहते हैं कि अर्जुन, तत्व दर्शन की चाह वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश का सेवन करे, इंद्रियों को विषयों से भली प्रकार समेटकर मन को ध्यान में लगाए, वैराग्य में रहते हुए अर्थात वैरागी का वेश बनाकर नहीं, सतत ध्यान में लगते लगते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये बहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ जब भली प्रकार शांत हो जाएं तथा विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारणा, ध्यान और समाधि भी परिपुष्ट हो जाएं, इनमें स्थिति आ जाए तो वह उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य होता है। आवश्यकता तो थी तत्व की, एक नई बात बीच में आ गई कि वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है। वस्तुतः तत्व, ब्रह्म, भगवान, आत्मा, ईश्वर सब एक ही हैं। जिन योग्यताओं की संपूर्ण दक्षता में व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है, श्री कृष्ण के शब्दों में उस योग्यता का नाम पराभक्ति है, अर्थात भक्ति पराकाष्ठा पर है, अपना परिणाम देने की अवस्था में है। इस पराभक्ति की अवस्था में वह पुरुष तत्व को जानता है। वह तत्व को जानता तो है, किंतु वह तत्व है क्या? 5 तत्व या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना बैठाते रहते हैं, यह तत्व प्रकृतिजन्य है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं, नहीं, मैं जो हूँ अजर अमर शाश्वत अलौकिक जिन गुणधर्मों वाला हूँ, मुझको जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण वह मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तत्व माने वह परमात्मा। प्राप्ति काल में साधक पहले भगवान को देखता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह स्वयं में ही अजर अमर शाश्वत सनातन इत्यादि गुणधर्मों से ओतप्रोत अपनी आत्मा को देखता है। वह है तत्वदर्शी। उन तत्वदर्शियों ने देखा कि आत्मा या परमात्मा शाश्वत है, सनातन है। यह उनकी अनुभूति है कि वह कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम श्री राममय सब जग जानी, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
अब वह महान आत्मा है, पत्थर पानी पूज कर वह तत्वदर्शी तो हुआ नहीं, किंतु आरंभिक साधना के प्रवेश वे ही हैं हमारे आपके लिए। जैसा योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है कि अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार नियत कर्म अर्थात यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण ही धर्म है, जिसकी विधि वे गीता में बता आए हैं, जिससे कि विधि के नाम पर भी पाखंड करने की कोई गुंजाइश न रहे। परमात्मा के शोध की स्थली हृदय देश है, तमेव शरणम गच्छ, उसी हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाने का योगेश्वर स्पष्ट निर्देश देते हैं। उसकी अनुभूति की स्थली भी हृदय ही है, आत्मनि विन्दति, बाहर कहीं नहीं। अतः जो लोग बाहर प्राप्ति की आशा लगाए बैठे हैं भ्रम में हैं। भले ही भगवान सर्वत्र हों, किंतु प्राप्त होते हैं हृदय में ध्यान करने से ही। हृदय अयम, यह हृदय में है, यही हृदय शब्द की निष्पत्ति भी है। ओम हरि। सारांशतः योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही सनातन है, वही अविनाशी अमृत तत्व है। उस परम तत्व को पाना हमारा आपका मानव मात्र का दायित्व है। इसी दायित्व को योगेश्वर श्री कृष्ण आपका धर्म कहकर संबोधित करते हैं। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सनातन तक की दूरी को तय कराने वाली क्रिया का आचरण ही सनातन धर्म है। अब यदि आप आत्मदर्शन वाली विधि विशेष को, आत्मदर्शन वाली प्रक्रिया को नहीं जानते, तो धर्म नाम की कोई वस्तु आपके पास नहीं है। यदि धर्म के लिए आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु धार्मिक नहीं। उसके लिए हृदय में छटपटाहट भले हो, किंतु वस्तु तो तभी संभव होगी जब क्रिया उपलब्ध हो। एक परमात्मा में श्रद्धा हो, एक परमात्मा की भक्ति सृष्टि का एकमात्र धर्म है। उसी एक धर्म को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 4 प्रकार से समझाया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, पहला तरीका। दूसरा, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। तीसरा तरीका है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। और चौथा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पतिपद प्रेमा। चारों का अर्थ एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम भी एक है। इनमें से प्रस्तुत है सर्वप्रथम, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है जिसकी प्रशंसा वेद पुराण तथा शास्त्रों में है। प्रश्न उठता है, सत्य क्या है? कोई कहता है मैं सच बोलता हूँ, झूठ मत बोलो। कोई कहता है कि पृथ्वी डोलती है, यह सच है। तो कोई कुछ कहता है लोगों ने नश्वर प्रकृति में सच और झूठ की सीमाएं बना रखी हैं। कोई उन सीमाओं में कहता है तो सत्य, और इस परिधि से बाहर बोलता है तो झूठ। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कोऊ कह सत्य झूठ कह कोऊ, युगल प्रबल करी माने। कोई इस सृष्टि को सत्य कहता है तो कोई इस संसार को मिथ्या कहता है। तो कोई ब्रह्म और संसार दोनों को ही सत्य मानता है। किंतु तुलसीदास जी परिहरे 3 भ्रम, तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम, सो आत्म पहचाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों विचार भ्रामक हैं। इन तीनों भ्रमों का परित्याग करने पर ही आत्म अनुभूति संभव है। अर्थात सृष्टि में कहीं सत्य है ही नहीं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, जगत का व्यवहार सब झूठा है। भगवान शिव का निर्णय है, जे ही जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। मानस में कहा गया है, जिसे जान लेने पर जगत ही खो जाता है, जिस प्रकार जग जाने पर स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है। अर्थात जगत एक भ्रम है जो खो जाता है। उन प्रभु को जान लेने के पश्चात यह जगत सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जो समाप्त हो जाए उसमें सत्य ही क्या है? ऐसे विचार जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह सत्य कैसा? सृष्टि सत्य या असत्य है अथवा दोनों ही है? ऐसे विचार भ्रामक हैं। इन तीनों ही विचारों को जो त्याग देता है वही अपने स्वरूप को पहचानता है। अस्तु सृष्टि में सत्य है ही नहीं, तो सत्य है क्या? इस पर उन महापुरुष ने स्वयं निर्णय दिया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
वह प्रभु कण कण में व्याप्त है, एक है, आज तक एक के सिवाय दो कभी नहीं हुआ। वह बृहत है, इसलिए ब्रह्म कहा जाता है। वह अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। वह सत, चेतन और आनंद की राशि है, वही परम सत्य है। ऐसा प्रभु सबके हृदय में वास करता है। वह अविकारी है, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी खाता हो, उन विकारों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। वह दृष्टा के रूप में हृदय देश में विद्यमान है। ऐसा परमात्मा जो हृदय देश में है, उसे विदित कैसे किया जाए? नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। पहले तो नाम का निरूपण करना चाहिए कि नाम है क्या, और जब समझ में आ जाए तो दिन रात उसके लिए यत्न करें, जिससे वह प्रकट हो जाए। एक ही नाम को जपने के लिए कई श्रेणियां पार करनी पड़ती हैं। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, नाम वही है। किसी ने 24 घंटे जपा, कुछ कंकड़ हाथ लगा, उसी नाम को किसी ने उतना ही जपा, हीरे हाथ लग गए। नाम जपने की विधि महापुरुषों के द्वारा जागृत होती है, उसके निर्देशानुसार चलना ही धर्म है। केवल श्रद्धा समर्पित कर नाम जप के द्वारा उस परमात्मा को जो आपके हृदय देश में है जगाना भर है। उस परमात्मा के प्रति समर्पण, श्रद्धा स्थिर करना धर्माचरण है। एक स्थल पर धर्म को इंगित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पर दूसरा कारण बताया जा रहा है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जितना कुछ जीव जगत में दिखाई सुनाई पड़ता है वह सब प्रकृति के अंतर्गत है, इससे परे केवल आत्मा है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वह प्रकृति से परे है, इसलिए पर कहलाता है। इस आत्मा के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और इस आत्मा को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधम कृत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती गई, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतती है और परम कल्याण करने वाली होती है। किंतु जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकती है। इसलिए अर्जुन, तू अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर, इसको अधोगति में ना फेंक। वास्तव में यही परहित है। आत्मा प्रकृति पार है, इसलिए पर कहलाता है। लेकिन सो माया बस भयउ गुसाई, बंधेउ कीर मरकट की नाई। यह बंधा हुआ है, इसे बंधन से छुड़ाकर अपने सहज स्वरूप में स्थिति दिलाना, इसके समान कोई अन्य धर्म नहीं है। तीसरा बताया है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुति अर्थात वेद भजन में निमग्न महात्माओं को प्रभु द्वारा समय समय पर दी गई जानकारियों का संकलन है। इसमें उन महापुरुष की अनुभूतियों का संग्रह है जो ईश्वर के तद्रूप थे, समीप पहुंच गए थे। प्राप्ति के पश्चात ईश्वर किसे पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा? जब तक कुछ दूरी रहती है तभी तक भगवान कुछ समझाते हैं। इन अनुभूतियों को कुछ काल तक शिष्य परंपरा में रटा गया। वेद व्यास ने उसे पुस्तकाकार प्रदान किया, किंतु आप भजन करेंगे तो वेद आपके लिए नए सिरे से उतरेगा। वह पुस्तक काम नहीं करेगी, क्योंकि ईश्वर सदा बोलता है, सदैव समझाता है, जड़ चेतन सर्वत्र से बोलता है। उन निर्देशों को पकड़ने वाला साधक ही उनकी अनुभूति पाता है। शनै शनै ही साधक में दृष्टि जागृत हो जाती है। उस दृष्टि से प्रभु की विभूतियाँ देखने, सुनने, समझने में आती हैं, किंतु पुस्तक हमें दृष्टि नहीं दे सकती। वह हमें केवल इतना बोध कराती है कि हम प्रयास करें तो किस दिशा में करें। निर्देशों के अनुसार प्रयास से आत्मा जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगती है। परमात्मा में सूरत लगाने पर जितना कुछ विदित हो जाए उसी के अनुसार आचरण करना परम धर्म है। धर्म की यह परिभाषा प्रयोगात्मक है। ईश्वर प्रदत्त निर्देशों का पालन अहिंसा है, और यदि साधक इन आदेशों में कटौती करता रहता है, इसकी अवहेलना करता है, तो हिंसा है, वह हत्यारा है। अहिंसा का शुद्ध अर्थ है एक परमात्मा का चिंतन। भगवान राम ने एक बार सभा बुलाई, एक दृष्टांत प्रस्तुत किया कि मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए एक जहाज के तुल्य है।
मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु कर्णधार अर्थात केवट हैं। यह दुर्लभ संयोग यदि उपलब्ध है और फिर भी कोई भव सागर से पार नहीं हो जाता, भजन नहीं करता, तो वह कृतनिंदक है, कल पर टालता रहता है, कतराता है, मंद बुद्धि है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। यह है हिंसा। लेकिन ज्यों ज्यों सुरत को लगाएंगे प्रभु की स्मृति मिलती जाएगी। उसके अनुसार आचरण अहिंसा है। यही धर्माचरण है। चौथा बताया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सृष्टि में एक ही धर्म है, मन कर्म व वचन से पति के चरण कमलों में प्रीति। माताएं तो पति के चरणों की सेवा कर लेंगी, किंतु लगता है पुरुष वर्ग इस धर्म से वंचित रह जाएगा, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। आध्यात्मिक परिवेश में महापुरुषों ने परमात्मा को ही पति इत्यादि शब्दों से संबोधित किया है। किष्किंधा कांड का प्रकरण है कि हनुमान भगवान राम से मिले तो अपना दैन्य निवेदन किया, उलाहना दिया कि प्रभु ने सेवक को क्यों विस्मृत कर दिया। भगवान ने आश्वस्त किया कि कपि, तुम अपने मन में लेश मात्र भी ग्लानि न करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने अधिक प्रिय हो। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। हनुमान ने पति को अनुकूल देखा तो उनका हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गया, सारा दुख दूर हो गया। हनुमान क्या नारी थे, बानर जाति पुरुष थे। पत अर्थात इज्जत की रक्षा करने वाला पति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की दयनीय दशा से उबार कर जो सहज स्वरूप की स्थिति दिलाने में समर्थ है, ऐसा मात्र परमात्मा है। वही समस्त जीवों का वास्तविक पति है। इसलिए हनुमान ने भगवान श्री राम को पति कहकर संबोधित किया। संतों ने निवेदन किया कि अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस्तु, यदि हमें नियम का पालन करना है, व्रत लेना है, धर्माचरण करना है, तो मन कर्म वचन से पथ रखने वाले एकमात्र परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति करनी चाहिए। यही पातिव्रत है, एक परमात्मा के प्रति समर्पण तथा सत्पुरुषों की सेवा। इसके अतिरिक्त सृष्टि में कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म है ही नहीं। सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्मज्ञ है, धर्म का विशेषज्ञ है, वही गुणी है, ज्ञाता है, सब कुछ जानता है। पृथ्वी में वही सम्मानित पुरुष है, वही पंडित है, उसके पांडित्य में कोई कमी नहीं है। वह दाता है, अर्थात उसके पास देने योग्य कोई वस्तु है। वह कुल ही पूर्ण धार्मिक है, जिसका मन राम चरण में एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त है। एक परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया धर्म है। राम चरण में मन का रंग जाना धर्म है। गोस्वामी जी के अनुसार एक परमात्मा के प्रति समर्पण ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म केवल हिंदू कहे जाने वाले कबीले का धर्म नहीं है, केवल भारत का धर्म नहीं है, बल्कि सार्वभौम है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सर्वत्र मनुष्य मात्र में एक जैसी धारणा, वही 10 इंद्रियां और एक मन, प्रकृति की लिप्सा और शांति की खोज विद्यमान है। प्रकृति के थपेड़ों से घबराकर जब भी वह सुख और शांति की खोज में निकलेगा, उसे इसी शाश्वत सनातन की शरण आना होगा। राम विमुख सुख सपने नाही, राम से विमुख रहने वालों के लिए स्वप्न में भी सुख है ही नहीं, तो पाएगा कहाँ से? उसे इस आत्मदर्शन के क्रियात्मक पथ पर आना ही होगा। और विश्व में जो भी इस आत्म पथ की ओर, शाश्वत शांति की ओर बढ़ता है, वह शुद्ध सनातन धर्मी है। आत्मा को विदित करा देने वाली क्रिया का आविष्कार विश्व में कहीं भी हो सकता था, किंतु सौभाग्य से भारत में हुआ। भारत ने ही सबको यह देन दी, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। भारत के ही महापुरुष बुद्ध हुए, उनका अनुयायी आधा संसार था, उन्हीं की अनुयायी परंपरा में ईसा हुए। एक परमात्मा की पूजा का उपदेश वे कर ही रहे थे कि यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। ऐसी ही परिस्थिति मोहम्मद साहब के समक्ष भी थी। आत्मा को विदित करा देने वाली क्रिया का क्रमबद्ध वर्णन करने का अवसर उन्हें भी नहीं मिला। इसलिए धर्म के विषय में अधिकांश समाज गुमराह है।
कोई इसे पौंगापंथी मानता है तो कोई इसे निठल्लापन कहता है, कोई इसे डरे लोगों का सुरक्षा कवच तो कोई परोपजीवियों का स्वर्ग कहता है। दोष कहने वालों का नहीं है, धर्म उन्हें बताया ही कब गया था। देखिए, धर्म के नाम पर कुछ भी करने या बाह्य विचारों को बौद्धिक मान्यता दे देने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक वह है जो आत्मदर्शन के नियमों की स्फूर्ति से अनुप्राणित रहता है। उसका आत्मानुशासन, एकाग्रता, युक्ताहार विहार, इंद्रिय संयम इत्यादि गुण देश और मानव समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाने में उपयोगी है। धर्म की सही निष्ठा आ जाने पर मनुष्य को स्नायु रोग या घातक रोग कभी नहीं होते, क्योंकि विनय और श्रद्धा से उसका हृदय द्रवीभूत रहता है। उसे भरोसा रहता है कि वह प्रभु देख लेंगे। मानसिक तनावों से भी वह मुक्त रहता है। समृद्धि को भी ईश्वर की देन मानकर अहंकार से बच जाता है। एक परमात्म पथ पर यदि आप अग्रसर और सामूहिक जानकारी रखते हैं तो आप एक संगठन और एक सूत्र में बंध जाएंगे, और जो समाज एक सूत्र में बंधा है उसके पास दुख रहता ही नहीं। बंधुओं, धर्म की जानकारी के लिए आप तीर्थों में जाते हैं। धर्म में यदि सच्चाई ना हो तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। यह मनुष्य शरीर सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट है, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, क्योंकि सृष्टि में एकमात्र वही विचारशील प्राणी है। उसमें परमात्मा तक की शोध की क्षमता देखी गई है। मानव तन का सबसे बड़ा उपयोग भी यही है कि शरीर रहते ही परमात्मा की अनुभूति कर ली जाए। मानव जब भी इस दिशा में चलता है तो कुछ पूजा पद्धतियाँ, कोई पंथ उसे विरासत में मिल ही जाता है। हमें भी मिला था, किंतु पंथ, संप्रदाय, पूजा पद्धति, वेश, अखाड़ा या द्वारा लक्ष्य तो है ही नहीं। इनका समर्थन करने के लिए हम सबको नर्तन नहीं मिला है। श्री कृष्ण के अनुसार यह सब अविवेकियों और मूढ़ बुद्धि वालों की देन है। भगवत पथ में निर्धारित क्रिया तो एक ही है, किंतु अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे एक निर्धारित क्रिया के स्थान पर अनेक क्रियाओं की संरचना कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनके वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ना कि वे भजन करते हैं, फिर उन्हें सही बात बताई भी जाए तो सुनते नहीं, शीघ्र पकड़ते नहीं, क्योंकि वे पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते। रूढ़ी से चिपक कर बैठ जाते हैं कि सभी तो ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। वास्तव में किसी मजहब के अनुयायियों की संख्या धर्म की कोई कसौटी नहीं है। इसी को लक्ष्य कर संत कबीर कहते हैं, मैं भी भागा जाइया लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दीन्हा हाथ। दीपक दीन्हा तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बेसाहुणा बहुरी न आवो हट। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। जैसे रोटी मनुष्य के लिए है, मनुष्य रोटी के लिए नहीं है। अतः व्यक्ति के निजी कल्याण के लिए तथा समष्टि के कल्याण के लिए भी यह बोध कराना जरूरी है कि हर आदमी के भीतर कहीं कोई परमात्मा है जिसे ढूंढना प्रत्येक का दायित्व है। शाश्वत परमात्मा के प्राप्ति की नियत क्रिया ही धर्म है, जिसमें केवल उस परमात्मा की ही प्रीति का विधान हो। लोक रीति का जिसमें रंच मात्र भी समावेश न हो, वही हमारा आपका मानव मात्र का विशुद्ध धर्मशास्त्र है, और वह है भगवान श्री कृष्णोक्त गीता, जिसमें स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार केवल एक परमात्मा के चिंतन को ही नियत कर्म कहा गया है, और इसी नियत कर्म के अंतर्गत उसी परमात्मा का परिचायक 2-2.5 अक्षर का नाम ओम अथवा राम का जप तथा समकालीन किसी तत्वदर्शी की शरण में जाने का विधान है। सभी महापुरुषों ने तत्वदर्शी महात्माओं की शरण और सानिध्य पर बल दिया है, क्योंकि धर्म उन्हीं की अनुभूति है। एक बार अनसुईया आश्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर आए। उन लोगों ने पूज्य गुरुदेव जी से एक प्रश्न किया, भगवान, हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, यही सब पढ़ाते भी हैं, किंतु साधन समझ में नहीं आता। पूज्य महाराज जी ने कहा, हो का कहीं 2-2 पैसों में वेदांत बिकत है। उन दिनों गीता प्रेस गोरखपुर की गीता 2 पैसे में मिलती थी। लोग पढ़त जाते हैं और न जाने क्या लिखत भी जाते हैं। साधना एक ऐसी चीज़ है जो लिखने में नहीं आती, वह तो किसी पहुँचे हुए महापुरुष के द्वारा
किसी किसी लगनशील अधिकारी साधक के हृदय में जागृत कर दी जाती है। ऐसे महापुरुष की टूटी फूटी सेवा से 2-4 महीने के ही सानिध्य से आत्मदर्शन की क्रिया हृदय में जागृत हो जाती है। वह इष्ट निर्देशन, संकेत और अनुभव प्रदान करने लगता है, रास्ता बताने लगता है और धारण कर लेता है। इसीलिए भगवान राम ने कहा भगति मोरी, श्री कृष्ण ने कहा मामेकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ, बल्कि धर्म की चिंता छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। पहले कहा हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ, फिर कहा तत्वदर्शी की शरण में जाओ। किस लिए? इसी धर्माचरण को सिखाने के लिए, सीखने के लिए। यहाँ कहते हैं धर्म को भी छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः समर्पण के साथ लगने वाले साधक का धर्म, कर्म, भगवान सब कुछ वही तत्वदृष्टा महापुरुष है। वह धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति वाला है, धर्म स्वरूप है, कर्म स्वरूप है और उस कर्म धर्म पर चलने वाला सभी कुछ है। पूज्य महाराज जी कहते थे तात मोर अति पुण्य बहु था, देखियो नयन राम कर दूता। हो हम भगवान के दूत हैं, हमसे मिले बिना कोई भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। भगवान हैं किंतु तत्वदर्शी सद्गुरु के बिना भी हमारे दर्शन और प्रवेश के लिए नहीं हैं। चूँकि उनकी अनुभूति अंतःकरण में होती है, इसलिए हृदय से योग क्रिया जागृत करने वाले तत्वदर्शी महापुरुष के अभाव में उस परमात्मा का कोई उपयोग हमारे लिए नहीं रह जाता। किंतु एक परमात्मा में श्रद्धा और उस प्रभु का परिचायक 2 या 2.5 अक्षर के नाम का जप, यह धर्म निष्ठा का ही अंग है। बौद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, जैन कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, अर्थात तीर्थंकरों का दर्शन, उनका बताया गया ज्ञान और उनकी तरह चरित्र बनाने से मोक्ष मिलेगा। इस्लाम के अनुयायी कहते हैं कि मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, संदेश वाहक हैं, दूत हैं। सिख कहते हैं वाहे गुरु। ईसा कहते हैं सांसारिक बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो मेरे पीछे आएगा उसे अपने आप को भूलना होगा और मेरा अनुसरण करना होगा। इंग्लिश में भी दिया गया है कम टू मी ऑल दैट आर वरी एंड हैवी laden and I will give you rest. If any man will come after me, let him deny himself and follow me. सभी महापुरुष अपनी ओर बुलाते हैं। लगता है सभी अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। अपने पराये की भावना तो हमारे आपके भीतर है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। महापुरुषों का आशय केवल इतना है कि जो महापुरुष साधन द्वारा चलकर उस हृदयस्थ परमात्मा की स्थिति पा चुका है, अपने समकालीन उस तत्वदर्शी की शरण में जाओ। किंतु तत्वदर्शी को हम आप पहचाने कैसे? धूर्तों ने भी इस बेश से लाभ उठाया है। राजा प्रताप भानु और भगवती सीता इसी बेश से चले गए। हनुमान बाल बाल बचे। सभी तत्वदर्शी होने का दावा करने लगे तो वस्तुतः यह कोई समस्या है ही नहीं। हृदय से क्रिया जागृत कर देने की क्षमता वाला तत्वदर्शी यदि दृष्टि में नहीं है तो इसका कारण अपने पुण्य पुरुषार्थ में भी कमी है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तब तक आप एक परमात्मा में निष्ठा और उस परमात्मा का परिचायक कोई 2-2.5 अक्षर का नाम जप करते हुए पुण्य अर्जित करें। जिस दिन यह पुण्य कांटे पर खड़ा हो जाएगा तो संत सद्गुरु जिस सिंहासन पर होंगे अथवा जिस कीचड़ में लौटते होंगे, आप वहां तक अपने आप पहुंच जाएंगे अथवा वे ही आपसे मिल लेंगे। आप उनको समझ जाएंगे। अनुभवी सूत्रपातों द्वारा वे आपको समझा लेंगे। आत्मा को विदित कर लेने वाले इस पथ पर जो कोई लगन और श्रद्धा के साथ लग जाता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता का समय आने पर उसका पुण्य पुरुषार्थ सद्गुरु से टकराने लगता है। ऐसे पथिक का मार्गदर्शन करना महापुरुषों ने अपना दायित्व माना है। पूज्य महाराज जी प्रायः बताया करते थे, इस नाम का, इस रंग रूप का साधक आएगा जिसका मुझे मार्गदर्शन करना है। कुछ साधकों के बारे में तो ये संकेत 1-2 वर्ष पहले से ही मिलने लग जाते थे और वे बाद में भी आई। अतः सद्गुरु खोजने कहीं जाने और देखा देखी किसी को सद्गुरु मान लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जिस दृष्टि से पहचाना जाता है वह दृष्टि ही पुण्यमयी है। संत सद्गुरु नहीं, स्वयं भगवान ही सामने खड़े हो जाएं, किंतु जिसके पास पुण्य सहयोग नहीं है उन्हें पागल समझ सकते हैं। कहेंगे कैसा रूप बनाया है।
पूज्य महाराज जी के गुरुदेव को उनके क्षेत्रीय लोग आजीवन पागल ही समझते रहे, किंतु महाराज जी के लिए वे ही सद्गुरु थे। उन्हीं के निर्देशन में चलकर महाराज जी महाराज हो गए, प्राप्ति वाले महापुरुष हो गए। हाँ, पुण्य पुरुषार्थ की कमी से जब तक सभी संशयों का अंत करने वाले सद्गुरु नहीं मिल जाते, तब तक संतों में श्रद्धा ही पर्याप्त है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वह पा जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल है प्रश्नोत्तर। अभी सनातन धर्म पूरा नहीं हुआ है, अभी ये और भी चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।